पी रही थी। बहरहाल पूरा दिन उधर उधर के कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा तो आयशा कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो नादिर? उम्मी ने कहा था कि तुम्हें मेरे कमरे में सोना होगा। ये सुनकर मुझे मालिकन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से आयशा की तरफ देखा। मैंने कहा, छूटी मालिकन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में मुलाजमा भी मौजूद है, आप इसे अपने साथ सुला ले। कहने लगी, उम्मी ने कहा था कि तुम सुआ गए तो मतलब तुम ही सुआ गए। चुल्लू शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में तो आ गया लेकिन सख्त बेचैनी शुरू हो गई थी। आयशा अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। इसने लैंप ऑफ कर दिया था। कमरे में गहरा अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का न था। मुझे मौलाना साहिब की एक बात याद आने लगी जो मैंने जुम्मा के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हों तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालिकन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि मुलाजमा को आयशा के साथ सुला दें। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी आयशा पर पड़ी तो इसके चेहरे पर मेरी नज़रें टूट गईं। सुई हुई बहुत मासूम लग रही थी, बिल्कुल छूटी परी जैसी। फौरन मैंने नज़रें हटाई, अपनी आंखें जोर से बंद कर लें और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म पर मेरी आंख खिली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि आयशा नींद में थी, हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने वाली क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन उठा और उस कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना था और पेपर भी था। मालिकन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ आयशा को अकेला भेजना। इसलिए जब आयशा तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ जाकर इसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदुम आई, कहाँ पीसी, किया हुआ किया नहीं, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि आयशा को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी आयशा को स्कूल से नहीं लेता और ये मालिकन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा गुम हुआ कि मेरे जहन से ये बात बिल्कुल निकल गई थी। 12 बजे आयशा की छठी होती थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालिकन का था। मैंने बेख्याली से फ़ोन उठाया तो मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, मुझे आयशा की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालिकन वो मैं ज़मीनों के हिसाब में लगा हुआ था। मालिकन कहने लगे, जाओ जाकर इसे ले आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को देखा तो घूर कर देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बता भी सकते थे कि छूटी मालिकन की छठी हो गई है। वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं, मालिकन ने तो तुम्हें सब मुलाजमीन का सरदार बना कर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। मालिकन किया कह गई थी, सारे मुलाजमीन सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। मैं फटाफट ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ आयशा ही स्कूल में थी। चौकीदार मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई और गाड़ी में बैठ गई। जब तक मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस तंबी ही करती रही। कहने लगी, उम्मी को आने दो, तुम्हारे कान ना खचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा खौफ था इसीलिए मैं चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खुश फिक्रियों में मसरूफ थी। ये देखकर मेरा सर चकरा गया था। मालिकन के बगैर तो पूरा घर ही उलट पलट हो गया था। मैं उनसे कुछ कहता तो सब कहते, तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हम पर सवार मत हो। मैं तो मालिकन के बगैर बौखला कर रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक सफाई करवाई, अपनी निगरानी में पूरा घर सुथरा करवाया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं आयशा के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का सबक याद कर रही थी। मैं लाउंज में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और भी है। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोलीं तो देखा जैसे कोई शख्स आयशा के कमरे के बाहर खड़ा है और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं उछल कर उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन खाली था। मैंने लाइट्स जला दे, वहां कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खिलता था। जब मैंने देखा तो इसकी कुंडी खिली हुई थी। मैं बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे की अंदर की कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया।